ऐसा आहार मत कीजिए जिस आहार को करते समय हमारा पेट तो भर जाए पर किसी दूसरे की बद्दुआ 7 जन्म तक हमारा पीछा करता रहे। ऐसा आहार मत कीजिए कि जिस आहार को करने से किसी और की हत्या का पाप हमारे मत्थे चढ़ जाए। आहार वो कीजिए कि जिससे आपका तो पोषण हो जाए पर हमारे द्वारा किसी और की हत्या का पाप हमारे मत्थे न चढ़ जाए। हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें अहिंसा की ताकत हो। हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें अहिंसा की ताकत हो। हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें अपरिग्रह की आभा हो। हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें सात्विकता की सुवास हो। वो भोजन मत करना कभी भी। यहां पर अगर कोई भी महानुभाव ऐसे बैठे हैं तो मैं ऐसे सभी भाइयों से और संपूर्ण भारतवासियों से अनुरोध करूंगा कि ऐ मेरे भाई बहनों, भगवान ने जैसे तुम्हें जीने का अधिकार दिया है वैसे ही पशु और पक्षियों को भी उतना ही जीने का अधिकार दिया है। उनको भी उतना ही जीने का अधिकार दिया गया है। आज जरा कल्पना करो, भगवान श्री महावीर अहिंसा के अवतार थे। अहिंसा के अवतार थे। उनका आहार इतना शुद्ध होता था कि उस आहार पर मक्खी भी आकर के नहीं बैठ पाती थी। वो इतना सात्विक आहार लिया करते थे। भगवान श्री राम, जिस राम की हम पूजा करते हैं, राम की पूजा करने वालों से अनुरोध करूंगा कि राम चाहते तो जंगलों में पशुओं का ढेर रोजाना इकट्ठा कर सकते थे, पर उन्होंने पशुओं का ढेर इकट्ठा नहीं किया बल्कि शबरी के बेर खाए थे। उनकी आत्मा शबरी के बेर खा करके प्रसन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण गौ माता के ऐसे महान संरक्षक बन गए कि आज धरती पर जितनी गौ माताएं हैं, अगर गौ माता धरती पर है तो यह भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। उन्होंने दुर्योधन के 56 भोगों का त्याग किया, मेवा और मिठाई का त्याग किया और विदुर के घर जाकर के आतिथ्य ग्रहण किया। केले फेंक दिए गए और छिलके भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिए। सिख धर्म के महान संस्थापक गुरु नानक शुद्ध शाकाहारी थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी शुद्ध शाकाहारी थे। समाज में क्रांति की पहल करने वाले कबीरदास जी शुद्ध शाकाहारी थे। और तो और दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन शुद्ध शाकाहारी थे। आप गौरव कीजिएगा, क्योंकि मैं गौरव करता हूं उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिस व्यक्ति ने मुस्लिम घर में जन्म लिया, पर मुस्लिम घर में जन्म लेने के बावजूद देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। पूर्ण शाकाहारी थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी थे अब्दुल कलाम। देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी थे शुद्ध शाकाहारी। अरे और तो और, अभी मात्र 1 सप्ताह पहले महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, उनके सचिव, सारे लोग हमारे पास बैठे हुए थे और तब हमने उनको अपनी जीवन के साथ शाकाहारी जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। पत्नी ने कहा कि गुरुजी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की धर्मपत्नी ने कहा, गुरुजी मैं आपसे वादा करके जाती हूं कि मैं अपने जीवन को पूर्ण शाकाहारी बनाऊंगी। हमने अशोक जी से कहा, हमने पूर्व मुख्यमंत्री से कहा, अगर देश का नेता, प्रदेश का नेता अगर शाकाहारी होगा तो न केवल आपको शाकाहारी लोगों की दुआएं मिलेगी, बल्कि आपकी वजह से पूरे प्रदेश के पशु पक्षियों को जो अभय दान प्राप्त होगा, आप उनकी दुआएं लीजिए। जो भी नेता पशु पक्षियों की भी दुआएं ले लेगा, उस आदमी का आगे बढ़ना तय है। शाकाहार में 4 शब्द हैं। शा का हा र, कितने शब्द?
शा का हा र, शा यानी शांति, शा यानी शांति, का यानी कारक, सब बोलो, शा यानी शांति, का यानी कारक। तीसरा शब्द है हा, हा यानी हानि, हा यानी हानि। चौथा अक्षर है र, जिसका मीनिंग है र यानी रहित, र यानी रहित। शांति कारक हानि रहित, ऐसे श्रेष्ठ आहार कोई कहते हैं शाकाहार, शाकाहार, शाकाहार। हमारा आहार शाकाहार, हमारा आहार, हमारा आहार, हमारा आहार अपने